बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फियाज सईद। दोस्तों आज हम आलू अंडे के साथ बहुत ही टेस्टी यूनिक रेसिपी लेकर आए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों यहाँ हमारे पास कढ़ाई है जिसमें जाएगा 1/2 कप कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको पकाएंगे, इसका जो कच्चापन है वो खत्म करेंगे। थोड़ा सा इसमें 2 चुटकी जीरा ऐड कर देंगे और इसका जो कच्चापन है हम यही खत्म करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये जाएगा कि दरमियानी साइज़ का प्याज है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना था, इसलिए हमने लहसुन के बाद ऐड किया और लहसुन की भी हमने स्मेल ख़त्म कर लिया है। और प्याज को इसके अंदर पकाना है। जैसे थोड़ा सा प्याज नरम हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। और अब इसको हम पकाएंगे और इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना। तो इसको थोड़ा सा इसके अंदर पका लेते हैं। तो ये देखिए इसको हमने पका लिया है और प्याज जो ब्राउन भी नहीं हुआ। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आलू है जिसको हमने गोलाई में इस तरह से काट लिया है और इसको इसके अंदर पकाएंगे। इसकी करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देंगे ताकि आलू की भुनाई में कसे ना रहे। 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर देंगे, फिर इसकी कर लेंगे बुनाई। और आलू की हो चुकी है अच्छे तरीके से बुनाई। अब बारी है इसमें टमाटर ऐड करने की, जो हमने पहले ऐड नहीं किया था, इसलिए बाद में ऐड कर रहे हैं। इसके साथ इसका जो कलर है आलू अंडे के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और इसका थोड़ा सा वजूद बरकरार भी रहेगा, जो इस रेसिपी को बहुत ही शानदार लुक भी देगा। और यहीं अब हम इसमें दही भी ऐड कर देते हैं। दही जाएगी इसमें 4 से 5 टेबलस्पून, जो इसको बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा रिच टेस्ट देगी। और इसके अंदर पका लेते हैं इसे। दोस्तों चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं डेली ये जो यूनिक रेसिपी लेकर आता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया। टमाटर में पानी छोड़ दिया है, अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि जो आलू है वो अच्छे तरीके से गल जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं, दही का पानी ड्राई हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए आलू सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बारी है इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करने की। ये जाएगी 4 से 5 और 4 अंडे हैं हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम फेंट लेंगे और फिर इस पर ऐड कर देंगे। और जहाँ हमने इसको इसके अंदर थोड़ा सा स्टे देंगे ताकि जो अंडे हैं वो अपना थोड़ा सा वजूद बरकरार रख सकें, ताकि ये देखने में अच्छे लगें और बिल्कुल इसके अंदर कीमा नहीं बना देना। जैसा कि हमने टमाटरों को थोड़ा सा लेट ऐड किया था ताकि वो भी देखने में अच्छे लगे और इसके अंदर बिल्कुल खुल ना जाए। तो यहाँ देखिए हमने अंडों को थोड़ा स्टे दे रहे हैं ताकि ये अपना वजूद बरकरार रख सके, थोड़े से मोटे मोटे देखने में लगे। तो अब हम इसको आस्ता से मिक्स करके पकाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया जाएगा और फिर हम इसको कर देना मिक्स। तो दोस्तों यहाँ हमारी जो रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आलू भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, अंडे बहुत अच्छे लग रहे हैं, टमाटर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। करते हैं इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू और अंडे की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।